अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। कुछ खुशी वाली खबरें और कुछ सैड न्यूज़ लेकर फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ जनाब। और आज का रनडाउन मैं पहले आपको बता दूँ कि आज कौन कौन सी खबरें होंगी। सबसे पहली जो सैड न्यूज़ है वो तो कपिल शर्मा शो के जो एक बड़े मशहूर डॉक्टर गुलाटी थे यानी कि सुनील ग्रोवर, उनके हवाले से एक बहुत ही सैड न्यूज़ है जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। दूसरे नंबर पे जो खबर मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो इस्लामाबाद का जो मोनाल रेस्टोरेंट, बहुत मशहूर रेस्टोरेंट जहाँ पे लोग दूर दूर से खाना खाने के लिए जाते थे। खास तौर पे जब लोग खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते में होते थे तो मोनाल ज़रूर जाते थे। तो मोनाल रेस्टोरेंट के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं कि वो बंद हो चुका है, लेकिन बंद होने के बाद वहां पर अब क्या बनेगा ये आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और साथ ही साथ तीसरी खबर जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है जनाब, वो है जी एक जज्बाती किस्म के मंगेतर की, जो खुद एक फौजी है, लेकिन महज इस बात पर कि उसकी महबूबा को दांतों में दर्द हुआ तो उसने डेंटिस्ट को ही गोली मार दी। क्या है इन सब के पीछे की असल कहानी, वो सब कुछ आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए जनाब। पहली खबर से शुरू करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि सुनील ग्रोवर, जो शायद मैं नाम ठीक तरह से प्रोनाउंस नहीं कर रही तो सुनील चले मैं कह देती हूँ, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत मशहूर वो ना सिर्फ मेज़बान हैं बल्कि वो एक कमेडियन भी हैं। और उन्होंने उनकी कॉमेडी में या उनकी टैलेंट में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब वो कपिल शर्मा के साथ काम कर रहे थे तो कुछ जोड़ियां ऐसी होती हैं जो बहुत ही सुपर डुपर हिट साबित होती हैं। जैसे आपको याद होगा कि गोविंदा जब काम करते थे फिल्मों में तो कुछ ऐसे डायरेक्टर्स थे जिनके साथ उनकी जोड़ी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बैठ चुकी थी। लेकिन जब वो जोड़ी आपस में नहीं मिली तो उस तरह की कामयाब फिल्में भी नहीं आई। तो कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर की जो जोड़ी थी ना वो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जोड़ी थी। लेकिन आपको याद होगा कि इन दोनों के बीच में एक झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में जो कसूर था वो ज़्यादा जो था वो कपिल शर्मा का था, लेकिन कपिल शर्मा ने इस पे माफ़ी भी मांगी थी। आपको याद होगा कि कपिल शर्मा ड्रंक थे और उन्होंने बदतमीज़ी की थी सुनील के साथ। उसके बाद सुनील का इनके साथ झगड़ा हो गया था और उसके बाद सुनील ने कभी भी इनके साथ काम ना करने का वादा और इरादा किया था। लेकिन उसके बाद कपिल शर्मा ने भी ये साबित करने की कोशिश की थी कि अगर मेरे शो में सुनील ग्रोवर नहीं भी होते तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। काफ़ी अरसे से इनके बीच में सर्द जंग जो है वो जारी थी, लेकिन फाइनली सुनील ग्रोवर जो हैं वो हॉस्पिटलाइज हुए और जब वो अपने मुआयने के लिए, तिब्बी मुआयने के लिए गए तो उनको ये पता चला कि उनको हार्ट का यानी कि दिल का मसला है। और फिर उसके बाद उनकी ओपन हार्ट सर्जरी भी की गई। और जैसे ही ये खबर पहुंची कपिल शर्मा के पास तो कपिल शर्मा काफ़ी परेशान भी हुए। कपिल शर्मा ने ना सिर्फ हमदर्दी की बल्कि उनके घर वालों को फ़ोन करके वो लगातार राब्ते में भी रहे और सुनील ग्रोवर का हाल भी पूछते रहे। अब जो है सुनील ग्रोवर, उनके हवाले से कपिल शर्मा ने ये कहा है कि मैंने एक मैसेज कर दिया है सुनील को जिसमें उन्होंने दोबारा से उनको यानी कि अपने शो के लिए पेशकश की है रीजॉइन करने की, कि वो फिर से आएँ और आकर अपनी कॉमेडी का जादू जगाएं और जितनी भी पुरानी बातें हैं उन सबको भूल जाएं। और कपिल शर्मा का ये भी कहना है कि मैंने मैसेज तो कर दिया है लेकिन अभी तक सुनील की तरफ से किसी किस्म का कोई रिप्लाई नहीं आया, क्योंकि अभी तक वो पूरी तरह से सेहतयाब नहीं है। हालांकि उनको छुट्टी मिल चुकी है, अपने घर जा चुके हैं। अब देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में सुनील ग्रोवर जो हैं वो वाकई कपिल शर्मा की इस ऑफर को कबूल करते भी हैं या नहीं करते हैं। लेकिन अगर कर लें तो बहुत अच्छी बात है और जितने भी उनके फैंस हैं वो उनके दुआ जो है उनके लिए कर दें, उनकी सेहत के लिए। अच्छा जनाब, अब हम चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो अगली खबर, आप सब लोग जानते हैं कि मोनाल रेस्टोरेंट जो है एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की लोकेशन पे इस्लामाबाद में है, जहाँ पर आप सब जानते हैं, बल्कि जिन्होंने नहीं देखा मैं उनको बता दूं कि इस रेस्टोरेंट में ऐसी क्या खासियत है। ये एक बहुत ऊंची पहाड़ी के टॉप के ऊपर है और ये लोकेशन ऐसी प्राइम लोकेशन है कि जहाँ पर बैठकर जब लोग खाना खाते हैं तो पूरा इस्लामाबाद सिटी और ख़ास तौर पे शाम के टाइम जलती हुई लाइट्स जो हैं वो ऐसे नज़र आती हैं जैसे हम आसमान पे कहीं तारे देख रहे हैं, इस तरह से लाइट्स नज़र आती हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है। लेकिन आपको पता है कि जो महकमा वाइल्ड लाइफ है, मैनेजमेंट है, उन्होंने इस रेस्टोरेंट को पिछले 2 माह से सील कर रखा है। और सील क्यों किया था? ये इन्होंने किया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद, जब इसको इलीगल करार दिया गया और कहा गया कि इसको बंद कर दिया जाए। उस वक्त से ये बंद है। लेकिन वहाँ पर जो उनके इतने कई सौ वहाँ पे वेटर्स काम करते थे, मैनेजर्स काम करते थे, वहाँ का अमला काम करता था, तो जो अमला वहाँ पर काम करता था वो इस्लामाबाद और पिंडी के गिरदो नवाज से जो लोग हैं वो वहाँ पर आकर अपनी रोजी रोटी कमाते थे। और जब से मुनाल रेस्टोरेंट बंद हुआ है, यकीन कीजिए, मुझे नहीं पता कि सही बंद हुआ या गलत बंद हुआ, लेकिन मुझे उन लोगों का दुख है जो बेचारे बेरोजगार हो गए हैं।
लेकिन अब आप जानना चाहेंगे कि वहाँ पर इसको बंद करके अब क्या बनाया जा रहा है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि जनाब वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट है, उन्होंने वाइल्ड लाइफ एजुकेशन सेंटर बनाने का फ़ैसला किया है। और उनका कहना है कि जो जंगली हयात है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए वहाँ पर आगाही मिला करेगी, और लोग जो हैं वो जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वो है काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि जो मुनाल रेस्टोरेंट था उसके साथ जो गोल्फ क्लब था उसको भी बंद किया गया है। तो जनाब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर हुआ है, और इस पे जो है काफ़ी लोग रंजीदा भी हैं और कुछ लोग खुश भी हैं। कुछ को लगता है ये ठीक हुआ है, कुछ को लगता है ये ठीक नहीं हुआ है, लेकिन मुझे फ़िक्र है उन लोगों की जो बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं और जिनके पास अब कोई नौकरी नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि पिछले 2 सालों में जब से पेंडेमिक आया लोगों की क्या हालत हो गई है। यकीन करें कि जब लोग महंगाई का ज़िक्र करते हैं तो मुझे बड़ी हैरत होती है उन लोगों को जो अब भी मौजूदा गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कल ही अभी मेरी काम वाली मुझे बता रही थी कि भई ऑयल का एक पैकेट जो 200 रुपए का आता था अब वो 450 रुपए का हो चुका है। तो आप अंदाज़ा करें कि लोगों के अखराजात किस हद तक बढ़ चुके हैं, किस हद तक महंगाई बढ़ चुकी है, और क्या अब आने वाले दिनों में होगा ये मेरी समझ से बाहर है। अब चलते हैं जी तीसरी खबर की तरफ। तीसरी खबर का जो ताल्लुक है वो जी अपनी महबूबा से बेलौस मोहब्बत के साथ साथ किसी को नुकसान पहुंचा देने की हद तक जो मोहब्बत होती है ना, कहते हैं एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, यानी किसी भी चीज़ की ज्यादती या किसी भी चीज़ की कमी जो है वो ठीक नहीं होती, वो बैलेंस्ड नहीं होती। ये वाकया पेश आया है जी बैरूत में, लबनान के अंदर। वहां पर जनाब क्या हुआ कि एक फौजी हाजिर सर्विस फौजी, उसकी जो महबूबा है मंगेतर, उसके दांतों का मसला था जी थोड़ा बहुत मेरी तरह। तो महबूबा गई डेंटिस्ट के पास। तो डेंटिस्ट के पास जब गई तो डेंटिस्ट ने उसको थोड़ा बहुत दर्द कर दिया दांतों में, क्योंकि वो तो उसको होना ही था थोड़ा बहुत। तो महबूबा ने आके अपने मंगेतर को काफ़ी भड़काया, और मंगेतर साहब जो हैं वो एकदम वहाँ पर पहुँचे। हाजिर सर्विस थे, उनके हाथ में पिस्टल भी थी, और उस वक्त उन्होंने जनाब उस डेंटिस्ट के साथ थोड़ी सी बहस की, और बहस करने के बाद उसको गोली ही मार दी, वो जान से गया। और महबूबा साहिबा खुश हो गई कि मेरा मंगेतर मुझसे कितनी मोहब्बत रखता है। और सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ जो सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे, बाद में जो फुटेज निकाली गई उसमें ये देखा जा सकता है कि गोली मारने के बाद भी वो शख्स जो है वो बिल्कुल भी नहीं घबराया, वो बड़े आराम से बाहर आया, किसी किस्म का उसने पैनिक नहीं किया। और आप यकीनन जानना चाहेंगे कि उस महाशय का नाम क्या है। तो सबसे पहले तो मैं डॉक्टर का नाम बताऊं कि जो डॉक्टर हैं जिनको मारा गया उनका नाम है जी अली साजिद, और ये जो फौजी साहब हैं जिन्होंने मारा है इनका नाम है जी सलीम मुनीर। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि क्या इनकी कंडीशन है और क्या इनकी जनाब अली लोगों की जहनी हालत हो चुकी है। हर लड़की चाहती है कि उसको जो तहफ़्फ़ुज़ देने वाला शख्स है, जो उससे शादी करने वाला शख्स है, या जो उसका महबूब है, वो उसके लिए, जैसे पुरानी फ़िल्मों में होता था ना कि वो फ़ौरन विलन के साथ लड़ने पे, मरने पे तैयार हो जाता था, लेकिन रियल लाइफ़ में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। इस बारे में आप लोगों का क्या ख़्याल है? आइए कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। मुनाल के बारे में भी मुझे बताइए, और कपिल शर्मा के शो में सुनील ग्रोवर को आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, इन तीनों खबरों के बारे में मैं कमेंट सेक्शन में आपका वेट कर रही हूँ। आइए मैं आपको खुद वहाँ पर पर्सनली रिप्लाई करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह ने के पान।